हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज हिंदी व्याकरण की क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के अगले अनुभाग यानी कि लिंग के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे कि लिंग क्या होता है और लिंग के कितने प्रकार हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समाहित किए गए हैं। साथ ही लिंग परिवर्तन के लिए हम किस तरह के वाक्यांश शब्दांशों का प्रयोग करते हैं ताकि हम उनके लिंग में परिवर्तन दिखा सकें या लिंग परिवर्तन के सवाल हल कर सकें या उनके प्रश्नों को पूछे जाने पर उनके उत्तर दे सके। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम त्रुटियों के आधार पर देखते हैं तो लिंग परिवर्तन करते समय हम काफी ढेर सारी मात्राओं की गलती करते हैं। हमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती हैं, थोड़ी सी हमारे मन में दुविधा क्रिएट कर देती हैं कि हम किस तरीके से इन शब्दों के लिंग परिवर्तन को प्रस्तावित करें या लिखें। तो इस क्लास को स्टार्ट करने के पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए ताकि आप तक वो सारी जरूरी जानकारियां पहुंचे जो हम आपको इस क्लास के माध्यम से हिंदी व्याकरण से संबंधित देने वाले हैं या देना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं लिंग से संबंधित अनुभाग हमारे क्या हैं जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं। चूंकि हमें संज्ञा के अंतर्गत पढ़ना होता है तो ये संज्ञा का ही एक अनुभाग है। और जब हम हिंदी व्याकरण से संबंधित किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले उसकी परिभाषा जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई भी टॉपिक किसी क्लास या किसी ग्रेड के लिए विशेषतापूर्ण नहीं है। कहने का मतलब कि ये किसी के लिए भी क्लियरेंस प्रोवाइड नहीं करता कि ये सिर्फ इसी क्लास में पढ़ना है, बल्कि पहली कक्षा से लेकर जब तक आप हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हो तब तक इसकी उपयोगिता, इसकी विशिष्टताएं बनी रहती हैं। तो यहाँ पर लिंग की परिभाषा जानने के पहले आप पहली चीजें तरीके से समझो कि हम जब भी किसी चीज का डेफिनेशन लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं। जैसा हमें पता है ये संज्ञा के अनुभागों में से एक होता है, तो इसमें हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह शब्द अपने आप में संज्ञा शब्द होता है। वह शब्द अपने आप में संज्ञा शब्द होता है। तो वह संज्ञा शब्द से हम इस पूरे परिभाषा की बिगिनिंग करने वाले हैं। वह संज्ञा शब्द जिससे अब हम किसी भी अगर वस्तु की बात करते हैं, किसी भी वस्तु की बात करते हैं तो हम कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं जिससे किसी वस्तु के पुरुष, स्त्री या नपुंसकता का बोध होता है। नपुंसक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा गंभीरता से देखिएगा, जो मैं आपको पूरी तरीके से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इस प्रकार से परिभाषा लिखना आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। उसे लिंग कहते हैं। लिंग से हम जेंडर को डिफाइन करते हैं और यहाँ पर ये संज्ञा का ही एक अनुभाग है, एक भाग है जो कि हम संज्ञा के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो वह संज्ञा शब्द जिससे किसी भी वस्तु का, इसके अंतर्गत आने वाली वो संज्ञा शब्द जो किसी भी तरीके से वस्तु को प्रतिबिंबित करते हैं, तो ये वस्तु के पुरुष, स्त्री या फिर नपुंसक होने का बोध कराते हैं या इनके नपुंसक होने का बोध होता है। किसी भी वस्तु के पुरुष, स्त्री या नपुंसक होने का बोध होता है, हम उसे लिंग कहते हैं। अब बात आती है लिंग के प्रकार की। तो इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत लिंग 4 प्रकार के होते हैं, वहीं पे हिंदी और संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत लिंग के 3 ही प्रकार होते हैं। पहला है पुल्लिंग, आप लिंग ऐसे भी लिख सकते हो या फिर पुल्लिंग इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। लिंग
दूसरा है आपका स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, और तीसरा है नपुंसक लिंग, नपुंसक। पुल्लिंग फिर से आप उसी प्रकार से डिफाइन करोगे, वह संज्ञा शब्द जिससे किसी वस्तु के पुरुष होने का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत लड़का, आदमी, नौकर, अध्यापक जो कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुरुष होने का बोध कराते हैं, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। वहीं पे बात अगर हम स्त्रीलिंग की कहते हैं तो स्त्रीलिंग में वह संज्ञा शब्द जिससे किसी वस्तु के स्त्री होने का या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। हम ठीक उसका स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पर बोलेंगे, जैसे अध्यापक का अध्यापिका, लड़का का लड़की, नौकर का नौकरानी, और सबसे लास्ट है आपका नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग कहने का मतलब निर्जीव से होता है। कहने का मतलब यह है कि वह संज्ञा शब्द जिससे किसी भी वस्तु की नपुंसकता का बोध होता है, यानी निर्जीव होने का बोध होता है, उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। इसमें टेबल, कुर्सी, मेज वगैरह कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे बात आती है ये जानने की, जैसा कि मैंने आपको अपने पीछे के क्लासेस में बताया था कि इनके लिंग परिवर्तन के लिए हम यहाँ पर प्रत्यय जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर हम आगे उपसर्ग की जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और इनके आधार पर हम बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही सरलता से इनके लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से शब्दांश है जिनका प्रयोग करके या अव्यय है जिनका प्रयोग कर कर हम यहाँ पर लिंग में परिवर्तन दर्शा सकते हैं। इस क्लास में आपने ये जाना कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। वस्तुतः स्त्रीलिंग और पुल्लिंग या नपुंसक लिंग की बात अगर हम करते हैं तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलने के लिए हम कुछ नियमों का प्रयोग करते हैं और सभी नियमों को एक क्लास में व्यवस्थित तरीके से सीख पाना थोड़ा सा कठिन है। तो ये क्लास आपकी अगले सेक्शंस में भी जाएंगी, यानी कि इस क्लास को लेकर, इनके नियमों को लेकर आपके 2 क्लासेस होंगे, जिनमें कुछ नियम आप इस क्लास में और कुछ नियम जो है वो आप अगले क्लास में पढ़ोगे, ताकि आपको सभी चीजों की बारीकी बहुत ही भली भांति समझ में आए। लेकिन यहाँ पर एक चीज स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि बात अगर हम नपुंसक लिंग में भी करते हैं तो नपुंसक लिंग में भी जो वस्तुएं निर्जीव होती हैं उनमें से कुछ निर्जीव वस्तुओं को हम पुल्लिंग की श्रेणी में और कुछ वस्तुओं को निर्जीव की श्रेणी, स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखते हैं। तो उनका भी लिंग परिवर्तन हम कैसे करते हैं या फिर उनके लिए नियम क्या होते हैं, उसकी पूरी तरीके से यहाँ पे चर्चा की जाएगी। यहाँ पर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए कुछ नियम देखने वाले हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो नियम है, अगर किसी भी शब्द का अंत अ या आ से हो रहा हो तो हम उस अ या आ की मात्रा को ई के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। अ या आ की मात्रा को ई के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। जैसा कि अगर आपके पास एक शब्द है नर, अगर आप विग्रह करते तो आपको ये बात समझ में आता है, न हलंत धन अ और फिर र हलंत धन अ। तो यहां पर जो लास्ट में आपकी स्वर आ रहा है वो है अ को अगर हम ई की मात्रा में कन्वर्ट कर दें, बड़ी ई की मात्रा में, तो हमारा जो बनेगा शब्द वो बनेगा नारी। नारी, आप इसका विग्रह कीजिए, र के साथ यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो अ और या फिर आ को आप ई की मात्रा में रूपांतरित करके भी इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हो। अगली बारी है अ या आ को इया में कन्वर्ट करके, खास करके ये नपुंसक लिंग के लिए होता है। जैसे कि डिब्बा एक निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव वस्तु के लिए हम क्या करते हैं, नपुंसक है, निर्जीव है, तो डिब्बा का डिबिया बन जाता है। हमने अ या आ की मात्रा को इया के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अगली बारी है जातिवाचक या उपनामवाचक, जैसे धोबी का धोबिन हो जाता है, धोबी का धोबिन हो जाता है, या माली का मालिन हो जाता है। संबंध में आने वाले जितने भी शब्द होते हैं, जैसे देवर या फिर अगर हम बात करते हैं भतीजा, तो ऐसी कंडीशन में आनी लगा देते हैं और वो हमारा शब्द इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसका बन जाएगा आपका देवर का देवरानी, देवर का
देव रानी, यानी आप यहाँ पे देख के चलिए, देवर सेम है और उसके बाद आपने आनी लगाया। यहाँ पे आनी या फिर आनी का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। आगे है प्राणीवाचक में नी जोड़कर, प्राणीवाचक में नी जोड़कर, जैसे प्राणी के अंतर्गत कौन आता है, शेर आता है। तो शेर को हम जब स्त्रीलिंग में बदलना है, शेर का स्त्रीलिंग बताना है, तो ये हो जाएगा, लास्ट में हमें क्या करना है, नी जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा, शेरनी। इसी तरीके से मोर का मोरनी, बाघ का बाघिन, ऐसे करके हम जोड़ सकते हैं। अगली बारी आती है तत्सम अकारांत में आ जोड़कर, तत्सम अकारांत में, जैसे कि बाल है तो बाल का बनता है बाला, छात्र का छात्रा। तो इस तरीके से भी हम यहां पर इसका रूपांतरण कर सकते हैं इनके लिंग में। अब तत्सम शब्द संज्ञा के अक को इका बनाकर, अगर हम बात तत्सम शब्द की करते हैं और उसमें अक की बात करते हैं तो अक को इका बनाकर, जैसे लेखक, लेखक। अगर लास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ख का जो खंडन हम करते हैं, ख हलंत धन अ और उसके बाद क आता है, तो ये हो गया आपका अक। अक को आपको क्या करना है, इका बनाना है, तो ये बन जाएगा लेखिका, लेखिका। अब आज के डेट में हमने ये 7 रूल देखे हैं। आगे के जो है वो 10 रूल और भी ब्लैंक रह जाते हैं, जिसको की माध्यम से आप ये समझ पाओगे कि हम किस तरीके से स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग में पुल्लिंग को हम रूपांतरित कर सकते हैं या फिर लिंग में परिवर्तन दर्शा सकते हैं। और ये वो थीम्स हैं जिनके कारण आपको ढेर सारे लिंग परिवर्तन के नाम और उनके परिवर्तित रूप याद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से आप किसी भी प्रकार के शब्दों के पुल्लिंग रूप को स्त्रीलिंग रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, रूपांतरित कर सकते हो। ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो अगली कक्षा में भी आप बनी रहिएगा ताकि आपको इसके आगे के नियमों को जानने में पूरी तरीके से सुविधाजनक चीजें अवेलेबल हो पाए। और इसी के साथ आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद।